नमस्कार दोस्तों। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कैसे एक व्यक्ति का क्रोध उसे भीतर से जलाने लगा और महात्मा बुद्ध ने उसे सिखाया कि क्रोध बुझाकर ही मन की शांति पाई जा सकती है। एक छोटे से गांव में कश्यप नामक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से बहुत मेहनती था, पर उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, क्रोध। जरा सी बात पर वह फट पड़ता, कभी अपने नौकरों पर चिल्लाता, कभी पत्नी और बच्चों को अपशब्द कह देता। धीरे धीरे सब उससे दूर होने लगे। लोग कहते, कश्यप बहुत योग्य है, पर उसका गुस्सा उसके ज्ञान को जला देता है। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी गांव में पहुंचे। लोगों ने बुद्ध के ज्ञान की चर्चा की तो कश्यप ने ताना मारते हुए कहा, अगर वो सच में ज्ञानी है तो उन्हें मुझसे मिलवाओ। मैं पूछूंगा, क्या वो मेरे क्रोध को मिटा सकते हैं? लोगों ने कहा, बुद्ध तो सबका मन बदल देते हैं। कश्यप बोला, तो फिर देखते हैं मेरा भी बदल पाते हैं या नहीं। अगले दिन कश्यप बुद्ध के पास गया। वह बहुत अभिमान से भरा था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे बुद्ध, कहते हैं आप संसार का दुख मिटा सकते हैं, तो क्या मेरा क्रोध मिटा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, मैं कुछ नहीं मिटा सकता, पर अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है उसे बुझाने का मार्ग दिखा सकता हूं। कश्यप ने कहा, मार्ग दिखाने से क्या होगा? क्रोध तो अपने आप फूटता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं कश्यप, क्रोध तुम्हारे भीतर पैदा होता है और उसे तुम ही पोषित करते हो। चलो मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूं। बुद्ध ने कश्यप से कहा, जब तुम्हें अगली बार क्रोध आए तो तुरंत कुछ मत बोलना, बस उसे देखना। जैसे कोई बाहर की चीज देखी जाती है, वैसे ही अपने भीतर उठते क्रोध को देखो। कश्यप ने कहा, कैसे देखूं? जब गुस्सा आता है तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सीखना है। जब तुम्हें पता चले कि गुस्सा उठ रहा है तो समझो आग लगने वाली है, और अगर तुम देख लोगे तो आग जलने से पहले बुझ जाएगी। कुछ दिनों बाद एक घटना हुई। कश्यप का नौकर एक कीमती मिट्टी का घड़ा तोड़ बैठा। पहले तो उसके मन में क्रोध उबलने लगा, चेहरा लाल, सांसें तेज। फिर उसे बुद्ध की बात याद आई, गुस्से को देखो, प्रतिक्रिया मत दो। वह ठहर गया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक ऊर्जा उठ रही है जो जलाने को तैयार है, पर जब उसने उसे बस देखा तो वह ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी। पहली बार उसके भीतर शांति की लहर उठी। वह खुद से बोला, अरे यह गुस्सा तो मेरा ही बनाया हुआ तूफान है। नौकर डरते हुए बोला, मालिक, मैं फिर से बना दूंगा। कश्यप मुस्कुराया, नहीं, रहने दो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह समझ है कि घड़ा टूटा तो क्या हुआ, मेरा मन तो नहीं टूटा। अगले दिन कश्यप फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, भगवान, मैंने पहली बार देखा कि जब मैंने अपने गुस्से को देखा तो वह अपने आप खत्म हो गया। बुद्ध मुस्कुराए, यही सत्य है कश्यप। क्रोध तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उसे ईंधन देते हो, और ईंधन है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रतिकार। जब तुम उसे बस देख लेते हो तो वह अपनी शक्ति खो देता है। कश्यप ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैंने अब तक क्रोध को दबाने की कोशिश की थी, पर अब समझा कि दबाने से वह और प्रबल हो जाता है। बुद्ध बोले, हाँ, जो दबाया जाता है वह भीतर फूट पड़ता है, और जो समझा जाता है वह स्वतः शांत हो जाता है। दोस्तों, इस भाग में कश्यप ने बुद्ध की सबसे बड़ी सीख समझी कि क्रोध को दबाना नहीं, देखना चाहिए। देखने से वह ऊर्जा ज्ञान में बदल जाती है। कश्यप अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। वह हर स्थिति में शांत रहने की कोशिश करता। जब भी क्रोध उठता, वह तुरंत उसे देखता और मुस्कुरा देता। लोग हैरान थे, क्या यह वही कश्यप है जो पहले जरा सी बात पर भड़क उठता था? कश्यप अब गांव में सबको यही सिखाने लगा, क्रोध को रोकने की कोशिश मत करो, उसे पहचानो, समझो, तब वह स्वयं बुझ जाएगा। धीरे धीरे उसका घर, जो पहले झगड़ों से भरा रहता था, अब शांति का स्थान बन गया। उसकी पत्नी बोली, आज घर में पहली बार वर्षों बाद सुकून है। कश्यप एक दिन बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, भगवान, मैं अब समझ गया हूं,
जब तक मैं दुनिया को बदलना चाहता था, मैं दुखी था, पर जब मैंने खुद को देखना शुरू किया तो सब बदल गया। बुद्ध मुस्कुराए। कश्यप, जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को शांत कर लेता है, उसके लिए पूरा संसार शांत हो जाता है। यही ध्यान की शुरुआत है। फिर बुद्ध ने कहा, अब जाओ, दूसरों को भी यह बात समझाओ, क्योंकि जो स्वयं शांत है वही दूसरों को शांति दे सकता है। कश्यप गांव लौट आया। अब वह हर दिन लोगों को एक ही बात सिखाता, क्रोध को समझो, क्योंकि जब तुम उसे समझते हो वही ऊर्जा करुणा में बदल जाती है। लोगों ने उसे शांत कश्यप कहना शुरू कर दिया। वह गांव गांव जाकर ध्यान सिखाता और हर जगह यही कहता, जिस दिन तुम किसी पर क्रोधित हो जाओ, उस दिन उसके चेहरे को मत देखना, अपने भीतर उठती आग को देखना। धीरे धीरे वह बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में गिना जाने लगा, और जहां पहले उसके क्रोध ने घर जला दिए थे, वहीं अब उसके शब्द हजारों मनों में शांति का दीपक जला रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि एक अनदेखा शिक्षक है। जब तुम उसे समझते हो तो वह तुम्हें सिखाता है कि शक्ति चिल्लाने में नहीं, शांत रहने में है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, क्रोध को जीतने वाला योद्धा हजारों युद्ध जीतने वाले से भी महान है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। मैं भी शांत रहना सीख रहा हूं। याद रखिए, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। धन्यवाद।